नहीं दे पाएंगे, बाकी आपसे भी पूछ रहे हैं हम। तो चलिए आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कफ स्लीव्स, बहुत ही सुंदर, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अब से ही नहीं काफ़ी पहले से वो ट्रेंड में और बहुत ही सुंदर लगती हैं। हमें भी हमें भी काफ़ी टाइम पहने हुए देखा है और बहुत सारी डिमांड की है। तो चलिए आज वही आपको सिखाते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम ये कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी मोहरी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप कितना दबाते हो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। मान लीजिए इनकी जो मोहरी है वो 7 इंच की है, तो हम 8 इंच का फैब्रिक लेंगे, इनके साथ 3.5 है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बाद में कम ज़्यादा होएगा उसको कम ज़्यादा कर लेंगे। तो बहुत ही इजी से मेथड में आपको समझाएंगे, कहीं भी पजल नहीं होगी। यहाँ से अब आप इसको, जैसे कि आपके पास फैब्रिक डबल में इतना लंबा ले रखा है, तो इस तरीके से भी ऐसा कैसा रख सकते हो। हमने 4 इंच का जो कफ है साइज वो लेना है, तो यहाँ से हम चेक करें जैसे कि 4.5 है, तो इससे भी अगर आपको लंबा करना है मान लीजिए 5-6 इंच का, तो उस हिसाब से हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा ही हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट यहाँ पे भी आएगा उसके। तो ये चेक कर लेते हैं हम। हमें चाहिए यहाँ पे 3.5 था, 4.5 इंच का फैब्रिक। एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमारी जो कफ का साइज है वो हो गया है। अब यहाँ से हमें चाहिए, मान लो 4 का करेंगे तो 5 इंच, तो हम 6 इंच ले लेते हैं जरा सा एक्स्ट्रा। जब इसको फ्यूज पेपर पे चिपकाएंगे तब बिल्कुल इक्वल सेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऐसे 1/2 इंच मार्जिन का रखेंगे स्लीव्स के ऊपर, और हमने लेंथ चेक करनी है कि मान लीजिए हमने जो आगे का हमारा कफ है वो रखना है 4 इंच रेडी, तो 1/2 इंच दबने में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ तक हमारी लेंथ निकल के आती है। तो यहाँ से हम मापेंगे, 20 इंच की हमारी लेंथ थी, यहाँ हमने निशान लगाया, ऊपर का जो फैब्रिक बच गया उसमें से हम पफ बनाएंगे, छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। तो इस तरीके से लेंथ निकालते हैं। सबको समझ आ गया? ऐसे ये हमने रख के दिखाया, वैसे इंची टेप से भी आप निकाल सकते हो। हमने कितने साइज का बनाना है, 4 इंच का, तो 4 इंच इंची टेप बाहर निकाला, जितनी लेंथ है उतनी ही ले लीजिए। यहाँ से मान लो 19.5 है, तो 20 इंच पे आप निशान लगाइए और यहाँ से इस तरीके से लेंथ ले लीजिए। अगर आपने पफ बनाना है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिए, वरना ओनली नीचे नीचे बनाना तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। आगे आगे अगर आपने कफ बनाना है तो ये पफ और कफ में कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाले को हम पफ बोल रहे हैं, जहाँ ये बनाते हैं। आपने किसी ने पहन रखा है? नहीं, ममता का ये वो है। हाँ, तो और इसको नीचे वाले को हम कफ बोलते हैं। तो कफ उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो जो बूढ़ी औरतें पहनती हैं, है ना, कफ स्लीव्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि हमने चुन्नटे गैदर्स कितनी डालनी है उसमें। आप कम गैदर्स डाल के भी इसको बना सकते हैं। जो हम बुजुर्ग लेडीज होती है उनके बनाते हैं, उसमें हम इस तरीके से 2-2 चुन्नटे डालते हैं, फिर उसमें हम ये कफ लगाते हैं। लेकिन अब हमें गैदर्स चाहिए, काफ़ी फ्लावर चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। एक्स्ट्रा आप अपनी मर्जी से कितना भी रख सकते हो, मीन्स जितने आपकी ये चौड़ाई है इतना का इतना भी रख सकते हो कि आपको कितनी चाहिए। जैसे कि ये देखो, हमें कितनी मोहरी रेडी रखनी है, 3.5 की, तो उसके आगे आप 3.5 तो रखोगे ही रखोगे। एक्स्ट्रा आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर 1.5 या वैसे मार्जिन में इसमें 1/2 इंच ही जाता है, लेकिन आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हम इतना ले लेते हैं। हमने कितनी ली, यहाँ से चौड़ाई 9 इंच की। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, लेंथ हमारी यहाँ से बन रही थी, इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको काफ़ी टाइम समझाई हुई है इस तरीके की स्लीव्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से तिरछा जाना है। हम माप लेते हैं आरती का, कितनी है जैसे 31, तो 32 के हिसाब से करके देखो, 8 हो गया।
8 में से 7 हो गया, तो हम यहाँ पे ही एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये निशान एक्स्ट्रा वाला सबको समझ आ गया मैंने कैसे किया, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम बता रखा है, इसलिए हम दोबारा से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। यस बोलो या फिर नो बोलो, इसलिए आपको समझ आ गया है ये। हाँ, तो जवाब दिया करो, वरना फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सीधा खींच लेते हैं निशान, ऐसे ही। अब हमने कटिंग यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि हमें जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसका भी यूज करना है। तो उसका जब यूज करेंगे तो इस तरीके से ऐसे एक बार सीधा रख लेते हैं। ऑर्गेंजा फैब्रिक है ये, कहीं आप सोचो कि कौन सा फैब्रिक है, बताया नहीं। हाँ, ऑर्गेंजा फैब्रिक है जो जचने में थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी गैदर डलेंगी ऊपर, बट हम डाल लेंगे इसमें। अब यहाँ से भी हम कुछ इस तरीके से डाउन देके इसकी शेप दे देते हैं स्लीव्स की, बस इस तरीके से। ये हमारी कट हो गई है ऊपर की स्लीव्स की। अब हमने इसका जो कफ है वो रेडी करना है इस फैब्रिक में से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इनर इसका। वैसे यहाँ तक आपको लेंथ कैसे निकालनी थी, स्लीव्स कैसे कट करनी थी, सबको क्लियर हो गया? फिर भी नहीं हुआ तो दोबारा से पूछ सकते हो। तो एक ये चाहिए, एक फ्यूज पेपर चाहिए हमें। तो यहाँ से हम दोनों ही स्लीव्स की एक बार निकाल लेते हैं ताकि आप चिपका पाओ अच्छे से। हाँ, जैसे कि 7 इंच था तो 8.5 का तो हम ले गए। बाद में चिपकाने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा फैब्रिक, फिर अच्छे से कटिंग करेंगे। जितना हमारा ये पीस है इतना ही हमें इनर भी कट करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके ऊपर फ्यूज पेपर नहीं लगा सकते, बहुत ही पतला फैब्रिक है। तो पहले इनर लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्यूज लगाएंगे इसमें। तो यहाँ से हाँ कोई नहीं, ये ज़्यादा ले रखा हमने एक्स्ट्रा, इसलिए बोला था एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है जो सेट होने में नहीं आता। तो पहले एक्स्ट्रा ले, तो मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को। इस पे हम सेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं दोनों पैनल पे। उसके बाद फ्यूज पेपर चिपकाएंगे इसके साथ सिलाई लगाने के बाद यहाँ से। तो एक बार यहाँ के चारों तरफ सिलाई लगा के दे दो। और तब तक वो सिलाई लगती है, तब तक हम इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा लेते हैं दोनों स्लीव्स पे, ताकि हम गैदर्स बना सके। समझ रहे हो ना, इसमें हमने गैदर्स डालनी है। तो गैदर्स कैसे डालते हैं, हम डबल सिलाई लगाएंगे। कई स्टूडेंट्स होते हैं सिंगल सिलाई से भी धागा खींचते हैं, बट उसमें क्या होता है, एक धागा टूट जाए तो दूसरा हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम डबल सिलाई लगाते हैं थोड़ी सी दूरी पे। यानी कि बिल्कुल सिंगल डिस्टेंस ना देके, थोड़ा सा हल्का डिस्टेंस देके 2 सिलाई लगाते हैं, ताकि एक को खींची, एक टूट गया तो दूसरा रहे, इसलिए डबल सिलाई लगानी चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी हम एक बार सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमने दोनों पे कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पे फ्यूज पेपर भी चिपकानी है। इसमें अभी हमने फिनिशिंग नहीं दी है कि हमने कितने साइज की कफ कट करनी है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। हम कैसे चिपकाते हैं कि जो हमारी ये फ्यूज पेपर होती है, मीन्स यहाँ से दाने होते हैं एक तरफ, वो दाने हमारे पेस्टिंग होते हैं, तो उसको हम फैब्रिक की तरफ रखेंगे और फिर चिपका देंगे। तो दोनों हिस्से पर हम एक बार ये भी चिपका लेते हैं। सो देखिए, हमने दोनों पैनल पे पेस्टिंग चिपका ली है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं शेप में। तो सिंगल पीस की करेंगे पहले, यहाँ से जो हमने उस टाइम वैसे ही आइडिया से लिया था। तो अब हम इसको शेप में कट कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें जो लेंथ चाहिए वो चाहिए हमें मान लीजिए 4 इंच की रेडी चाहिए। तो आप 4.5 की लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करते। तो हम 5 इंच का कट लगा लेते हैं। थोड़ी सी लेंथ हमारी स्लीव्स में कम है तो ये भी बढ़ जाएगी। तो 5 इंच का हमने ये निशान लगा लेना है, यानी कि सीधा स्ट्रेट ले लेना है।
फिर हमें इसकी चौड़ाई चाहिए थी 3.5, तो 3.5 पे हम एक निशान लगा लेते हैं। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच मार्जिन रखोगे, दोनों तरफ से चेक करोगे 1 इंच हो गया, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ से भी इसको कट कर देना है, अब यहाँ से भी कट कर देना है, तो हमारी जो कफ होगी ये हो गई। सबको समझ आया मैंने क्या किया कि जितनी हमारी चौड़ाई है मोहरी की उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, पूरे राउंड में देखोगे तो 1 इंच हो गया। तो इस तरीके से हमने लिया। फिर भी एक बार आपको ओपन करके दिखाते हैं हमने कितना लिया है ये टोटल, यानी कि जैसे कि 7.5 था, 7 था हमारा, तो हमने 8 इंच लेना है, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, सेम इसको ऐसे रखते हुए दूसरा पैनल भी कट कर लेते हैं। ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है, इसलिए हमने इस तरीके से इतने कपड़े लगाने पड़े, वरना सिंपल पे भी हम अगर वैसा होता तो ऐसे के ऐसे डायरेक्ट चिपका के कर सकते थे। दूसरी बात, आप डायरेक्ट अगर इतनी फिनिशिंग ना चाहते हो, नॉर्मल ही बनाना चाहते हो, तो इस फ्यूज पेपर की बजाय ओनली इनर भी पलट सकते हो, बट उसमें वो ग्रेस नहीं आती, जो फिनिशिंग चाहिए वो नहीं आ पाती। अब हमने क्या करना है, यहाँ से, क्योंकि ये हमारा वापस से ओपन हो गया है, अब ये कटिंग इक्वल हो जाए इसलिए हम करते हैं। अब हमने इनर को उठाना है, इनर को उठाना है और हमने यहाँ से इसके ऊपर रखना है, क्योंकि हमें गुम करना होगा कफ को चारों तरफ से। जब हम कफ को गुम करेंगे तो हमें लूप्स भी चाहिए, हम चाहते हैं हमारी लूप्स भी गुम हो जाएं, तो लूप्स भी गुम होएंगी, तो उसके लिए हमें पहले लूप्स और निकालनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार चाहो तो आप इसके ऊपर दोबारा से कच्ची सिलाई लगा सकते हो, फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से कच्ची सिलाई से, ऐसे दोनों को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम एक बार कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि पेस्टिंग हमारे एक पीस पे चिपकी है, दूसरे पे हट गई है। एक बार चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो इसमें से हम लूप्स निकालेंगे, यानी कि लूपी निकालेंगे जो हम स्लीव्स पे लगाते हैं, जो हम पफ स्लीव्स के कप स्लीव में लगाएंगे, वो लूप्स निकालेंगे जो इसका कलर अपोजिट है उसकी। तो यहाँ से हमें यूरेब चाहिए, उसके लिए बहुत ही फिनिशिंग अगर आपको लुप्पी में चाहिए है तो आप यूरेब में ही निकालोगे उसको। यूरेब मीन्स इस तरीके से जो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हो फैब्रिक। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हम लुप्पी कैसे निकालते हैं, यहाँ से फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इक्वल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इक्वल आपने सिलाई लगानी है ऐसे करते हुए। जब आप इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हो तो आपने हल्का हल्का इसको खींचते रहना, ऐसे लूज पे सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। तो इसको खींचते हुए आपने सिलाई लगानी है पूरे पे ऐसे, क्योंकि ये यूरेब होता है। आप सीधे पे सिलाई लगा दोगे, जब आप इसको खींचोगे तो जगह जगह से धागा टूट जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है यहाँ तक। तो ये सिलाई और एक बार हम कंप्लीट करा लेते हैं। हमने सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक हो गया क्लियर सबको। तो ये दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये जो पीस अलग से कट किया था हमने, इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ से ऐसे करते हुए हमने सिलाई लगानी है, ऐसे और इस तरीके से करते हुए और इस तरीके से। बट जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं, इसके एक साइड में हमने लूप्स दबानी है साथ के साथ। तो आप साथ के साथ ना दबा पाओ, इसके लिए आप क्या करोगे, एक साइड में पहले ही डोरिया दबा लोगे इस तरीके से कि आपको कितनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहले डोरी दबा लोगे और उसके बाद आप ये डिजाइन स्टिच कर दोगे। समझ आ गया सबको। साथ के साथ लगा सकते हो, साथ के साथ लगा सकते हो, वरना मतलब नहीं लगा पा रहे हो तो आप ऐसे
पहले ओनली पट्टी पे लगा दो, फिर इसके साथ आप, क्योंकि आपकी लूप्स लग चुकी हैं, फिर आप जब ये सिलाई लगाओगे तो वो गुम हो जाएंगी। यहाँ से सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दोगे। लूप्स हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि एक पैनल पे हमने इधर की तरफ लगा दी, साइज इक्वल होना चाहिए, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब दूसरे पैनल पे आपने इसी डायरेक्शन में लगानी है, कहीं बजल हो जाओ, दोनों पे एक तरफ मत लगाना। तो आपने ये चीज बिल्कुल देख लेनी है, ठीक है। अपोजिट साइड रखे ताकि आप उसको पलटो तो एक उस हाथ का हो जाए, एक उस हाथ का हो जाए, बस इस तरीके से आपने लूप्स लगानी है। तो लूप्स के लिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इनको पलटना सिखाते हैं आपको। हाँ, थोड़ा सा जब ये सिलाई लगाते हो ना तो थोड़ा सा दूरी से ओपन रखा करो इसको, इतना एंड में थोड़ा सा इसका ये सिरा ज्यादा इतना ओपन रखा करो ताकि इसके अंदर से हम धागे को ले जा सके। तो थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, याद रखना इनको, यहाँ से बस दिखाओ। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये हमारा एक कॉर्नर होता है, कोई भी लूप्स निकालो आप उसको उसी तरीके से निकालोगे। हाँ, जैसे कि हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ से इसमें हम सुई को ऐसे अंदर की तरफ लेंगे। हमने 4 थ्रेड इसमें डाले हुए, यानी कि 4 फोल्ड किया हुआ थ्रेड को 2 एक साइड लेंगे, 2 एक साइड, और अंदर से ऐसे इस तरीके से कर लेंगे। अब हमने नीडल को उल्टा पकड़ना है और उल्टी तरफ से इसके अंदर ऐसे सेट कर देना, पूरी लूप्स के अंदर से हमने सुई को निकाल देना है। अब हम इसको जब पलटेंगे तो हमने कैसे पलटना होता है, जो स्टार्टिंग होती है हमारी वहां से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पलटते टाइम। तो हम इस तरीके से जैसे कि खिंचा के एक साइड में कहीं भी सेट कर देंगे और यहाँ से इसको अंदर की तरफ पूरा पलट देंगे। तो सिर्फ स्टार्टिंग में आपको हल्की सी परेशानी होगी फैब्रिक को अंदर ले जाने में, बाद में एकदम से फिनिशिंग से लूप्स आपकी निकल के आती है। तो इस तरीके से आप कितनी भी बारीक लूप्स निकाल सकते हो, ठीक है। हो गया क्लियर सबको। तो ऐसे ही हम डोरियां निकालते हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हो। हम 2-2 इंच के टुकड़े कट कर लेते हैं इसमें से। इस तरीके से। तो अब हमने ये लूप्स पहले सिलाई लगा लेनी है इनके ऊपर। तो हम कैसे लगाएंगे, हमें कितना फैब्रिक चाहिए पूरा का पूरा, एक बार वो भी माप लेते हैं। हमें चाहिए 7 इंच का, कि हमारा जो रेडी होने के बाद हमारे पास बच जाए वो 7 इंच का बचना चाहिए। तो हम ऐसे निशान लगा लेते हैं दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ से। अब अगर आपको इक्वल निशान लगाने ना आए, पजल हो रहे हो, तो आप कैसे करोगे, इतना हमारा जाएगा मार्जिन में, ठीक है। उसके बाद आप इतने फैब्रिक को चेक करोगे कि हमारा ये फैब्रिक कितना बच गया। आपने 4 लूप्स लगानी है, तो यूं लगा के चलो 4 इंच के करीब बच रहा है आपका, कम है जरा सा, तो आप 1-1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे। अगर 4 लूप्स आपने लगानी है तो 4 इंच आपका आ रहा था, तो यहाँ तक तो जाएगा मार्जिन में। उसके बाद इतने पे हम ये निशान कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आप माप के देख सकते हो कि कैसे हमने डोरियां लगानी है, कितने साइज में। तो हमारी ये 5 लगा दी है हमने, क्योंकि ज्यादा ही थोड़ा सा हम 1-1 इंच के गैप पे नहीं लगाना चाहते। आपको समझाया है कि अगर 4 इंच आपका बच रहा है, आपको 4 डोरियां लगानी है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हम इसको जब पलटेंगे तो हमारी उल्टी तरफ आएंगी, यानी कि ये जो हमारा इनर है यहाँ पे रखेंगे हम इसको। तो जब इसको पलटेंगे तो अंदर की तरफ हमारी रहनी चाहिए। जब अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए तो हमने इस तरीके से इनको लगा लेना है, ऐसे कि आपको कितना कितना फैब्रिक इसमें, कितना कैसा बटन लगा रहे हो आप, बड़ा लगा रहे हो, छोटा लगा रहे हो,
उसी के अकॉर्डिंग आपने बड़ा छोटा साइज बाहर निकाल देना है। तो अब आपने ये दोनों साइज इस तरीके से ऐसे टाइट करके देख लेना, क्योंकि इतना फ्लफी तो आप कोई भी कर सकते हो। इतने से साइज को एक बार सेट करके पहले, और फिर आप चेक करोगे कि आपका जो बटन का साइज है वो कितना है, इसके अंदर से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने साइज माप लेना है यहाँ से। तो आप एक बार सबके ऊपर या तो सिंगल सिलाई लगा सकते हो ताकि आपको आसानी रहे, या फिर साथ के साथ सिलाई लगा सकते हो। मैं आपको दोनों ही बताती चल रही हूँ कि आप सिंगल सिलाई पहले लगा सकते हो या फिर साथ के साथ लगा सकते हो। तो हम एक बार निशान लगा लेते हैं कि हमें इतने पे ही लगानी है। तो यहाँ से ऐसे निशान लगाते हुए हम एक बार ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे हमने ये लूप्स इस तरीके से लगा लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अभी हमें कट करने की नीड नहीं है। पहले आप पहले पूरे को अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद ही कट कीजिए, ताकि कोई भी कहीं भी अगर आपको कमी लग रही है तो वो बाद में कवर हो उसके फैब्रिक। तो जो मेन है हमारा वो साइज का ले रखा है, एक्स्ट्रा उसको ऐसे रख सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरीके से, और यहाँ से और यहाँ से। ये सिलाई भी हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। यहाँ से हमने अभी कट नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको पलटते हैं तो ये छोटा रह जाता है पहले कट हुआ। तो इसको हम एक बार अच्छे से पलट लेते हैं। तो जो हमारी लूप्स हैं वो गुम हो चुकी हैं और बहुत ही फिनिशिंग से गुम हुई है। आपको एक बार सीधा करके दिखाते हैं। जो कॉर्नर है हमारे वो किसी नुकीली चीज से आप इनको पलट सकते हो इस तरीके से। फिर हम इस पे प्रेस लगा लेते हैं। एक बार ये दिखाते हैं हम आपको ऐसे। जब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि इतना हमें मार्जिन में चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसके आगे जो हमने स्लीव्स कट कर रखी थी उस पे हमने एक एक सिलाई लगाई थी, यानी कि डबल डबल सिलाई लगाई थी। वो डबल हम किस लिए लगाते हैं, ताकि आप जब धागे को खींचें तो आपका धागा एक टूट भी जाए तो दूसरा सेफ रहे, इसलिए हम डबल सिलाई लगाते हैं। तो हम किस तरीके से गैदर्स डालेंगे, इसमें एक धागे को पकड़ के खींचेंगे। इस तरीके से हमने हल्के हाथ से पकड़ के इसको खींच लेना है। हमने इसको तब तक सेट करना है जब तक हमें हमारे मोहरी के साइज का ये फैब्रिक ना हो जाए। हमें कितना चाहिए ये फैब्रिक, 13 कितना था 7 इंच का। तो हमने इसकी चौड़ाई 7 इंच तक करके रखनी है, कुछ इस तरीके से। तो हम 8 इंच का रख लेंगे, क्योंकि हमें कुछ फोल्ड के लिए भी चाहिए दोनों तरफ से। तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। तो हमने दोनों जो हमारे आगे के कफ है वो रेडी कर लिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अब कट कर देते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो हमारी जो दोनों स्लीव्स के कफ हैं बहुत ही सुंदर रेडी हो गए हैं। अब हमने दोनों जो स्लीव्स हैं अपर की उनको भी सेट कर लेना है 8-8 इंच का फैब्रिक रखते हुए, कुछ इस तरीके से। तो अब हमने ये जैसे कि यहाँ से सेट कर ली, उसके बाद हमने ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है दोनों तरफ। 3-3, 4-4 इंच की दूरी तक हम ये सिलाई लगा के छोड़ देंगे। यहाँ से हमने इतनी बारीक सिलाई लगा दी, इधर से भी हम इतनी ही बारीक सिलाई लगा देंगे। तो एक बार दोनों पे हम ये कंप्लीट कर लेते हैं।